आपने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ, तुम किसके ख्यालों में खोई हुई हो? हाँ, तुम बिना कुछ देखे बस चलते जा रही हो। मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ, मुझे तुम्हारे चेहरे को अच्छे से देखना है। तुम इतनी ब्यूटीफुल। मैं भाग के आई ताकि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, यही रीजन था। आपने एक्सरसाइज की क्या? और मेरा स्ट्रेस भी चला गया, मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ सच में। गुड। जॉन, ये वापस Welcome, आ गई Jayda. यार। थैंक्स जॉन। वेलकम। हैव अ नाइस डे। हाय डियर, मेरे पास जॉन के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर थी। गुड। मुझे तो आपके लिए रूम भी अरेंज करना चाहिए जिससे पूरे शहर का व्यू नजर आए। वापस आना जाना डिफिकल्ट होता है ना। हाँ, मेरे कैबिन में चले। तो क्या न्यूज़ है, बताओ, मुझे जानना है। जॉन, फैब्री एक नया परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं। कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? हम फैब्रिक की एक मीटिंग से आ रहे थे, तभी अचानक फोन बजा। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्स का कोई जासूस है वहाँ पर, इसीलिए। एक जासूस? ये मुझे तो मुझे अनफॉर्चुनेटली। आप प्लीज बैठिए। थैंक्स। सो और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो मार्केट में लाए, और वो कह रहे हैं कि इसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा हुआ मैं इस बारे में पता चला। आई थिंक मिस्टर मैकिनन को कैंपेन की डेट्स चाहिए होंगी। एग्जैक्टली जॉन, बिल्कुल सही बात है। हम फैब्रिक को रेड मोड के ऊपर नहीं आने दे सकते हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। यू डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे। फिक्र मत करो और हम पर डाउट भी मत करना, ओके? मुझे पूरा यकीन है तो पूरी कोशिश करोगे। मुझे फैब्रिक की हार देखकर बहुत खुशी मिलेगी। वो अभी भी कॉल करता है सनम को, पता है? क्या सच में सनी? हाँ, ऐसा ही कुछ। अंदर आओ डरन, आ जाओ। अब एक नई प्रोग्रेस हो गई है। हमें जल्द से जल्द लॉन्च डेट निकालनी होगी। ओह रियली? वेलकम मिस जेदा। हेलो। ठीक है, और क्या रीजन है? रीजन ये है कि फैब्रिक की कंपनी एक नया परफ्यूम लॉन्च करने वाली है मार्केट में। पर आखिर ये कैसे मुमकिन है? हम कैंपेन की तैयारी पहले से कर रहे हैं और ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, हम और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं सब कुछ प्रोग्राम कर लूंगी। ठीक है, फिर मुझे काम करना चाहिए। ओह गॉड, अब मैं क्या करूंगी? सनी, मैं कह रही थी कि लैला। क्या हुआ सनीम तुम्हें? इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ पता क्या है? हुआ? लैला, फैब्रिक की कंपनी में एक मैकिन उनका जासूस है और उन्हें पता चल गया है कि वो एक नया परफ्यूम बना रहे हैं। हाँ, क्या होगा अगर जान को पता चलेगा ये सब? शांत हो जाओ, काम डाउन। देखो कुछ सोचने दो। अगर उसे कुछ पता होता तो वो सबको बोल देती, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन लैला, मुझे उस जासूस ने देखा होगा और मुझे इस बात का यकीन है। चुप रहो, अभी उसके लिए ऐसा मत सोचो, फिक्र मत करो तुम। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैं क्या करूंगी अब? सनीम, खुद को टॉर्चर मत करो। डोंट वरी, संभालो खुद को। जान तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकते हैं, समझो इस बात को। उन्हें पता होगा तो? ऐसा मत सोचो। तुम्हें पता है अभी हमें क्या सोचना चाहिए? हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। हमारे डैड अभी भी शॉप में रहते हैं। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा सनीम। हाँ, पर क्या? तुम्हें पता है मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है। थोड़े बच्चों जैसा है पर... हाँ बताओ, मुझे डिस्ट्रैक्ट करो प्लीज। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ये बताती हूँ। ठीक है। Hey, welcome bro. थैंक यू, मैं आ गया। क्या तुमने उससे बात की? नहीं, मैं गया था पर वो वहाँ पर नहीं था। मैं वापस जाऊंगा उससे बात करने। ओके, हाँ। जेदा यहाँ आई थी। मुझे वो जाते हुए दिखी थी। वो चाहती है कि हम लॉन्च डेट जल्द से जल्द डिसाइड करें। फैब्रिक एक नया परफ्यूम रेडी कर रहा है और लोग कह रहे हैं कि वो इस परफ्यूम को लेकर काफी पॉजिटिव है। वो चाहता है कि रेड मोड से पहले वो मार्केट में ला सके। वैसे तुम सोच क्या रहे हो? हाँ, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। ठीक है, तुम आराम करो, बाद में बात करते हैं। वाह, ये सुपर प्लान है। तुम्हें अच्छा लगा क्या? हाँ। तुम्हारे बिना ये कभी नहीं हो पाता। एक मिनट प्लीज। क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? स्टॉप इट रुको। क्या हुआ? तुम ये क्या कर रही हो? गाइस सब ध्यान दो।
फैब्री मार्केट में एक नया परफ्यूम लॉन्च कर रहा है, तो हमने कैंपेन के लिए अपनी स्पीड बढ़ानी होगी रेड मोड के, और हमें जल्द से जल्द कैंपेन की डेट भी डिसाइड करनी होगी। हाँ मेरे दोस्तों, इसका मतलब है कि ओवर टाइम वर्क। एग्जैक्टली। ब्रावो। हम ये काम के दौरान काफी थकने वाले, पर मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि हम लोग ये वंडरफुल कैंपेन करेंगे। करेंगे। बिल्कुल। ओके गाइस, मेरे पास काफी मार्जिनल, काफी ओरिजिनल और एक मैडनिंग आइडिया है। मैं आप सबको बताऊंगा। हम आपके घर पर काम करेंगे। एग्जैक्टली। चलो वहाँ जाते हैं, हम वहाँ कंफर्टेबली काम कर पाएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाएंगे। तो चलो यहाँ से चलते हैं और शाम 8 बजे मेरे घर पर मिलते हैं। यस यस मिस्टर जान। ठीक है। Yes, हाँ, yes. मुझे ठीक फुल है, Mr. एनर्जी जान। चाहिए। गेट प्रिपेयर्ड। ओके। ऑलराइट। Of course. हाँ चल। जान, मुझे पहले घर जाना होगा, मुझे वहाँ कुछ काम है। ओके ठीक है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? नहीं थैंक्स। सनम, अंदर आ जाओ। थैंक यू जान। आ जाओ। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? हाँ, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हूँ। थक गई हो? फिर मैं तुम्हें ऐसे पकड़ता हूँ, मैं तुम्हें धीरे से मेरी एनर्जी ट्रांसफर करता हूँ ताकि तुम एनर्जाइज्ड हो जाओ। नहीं, आज मैं काफी थक गई हूँ, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। आ जाओ मेरे पास रहोगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें। यू नो आई रियली मिस्ड यू सो मच। हम लोग आ गए। हम आ गए। वेलकम। थैंक यू सो मच। तुम अपनी मॉम को वेलकम नहीं करोगे? एक बात कहूँ तुमसे, एक होटल तुम्हारे घर जैसा कंफर्टेबल हो सकता है, पर ये 5 स्टार होटल से बहुत बेहतर है। आप यहाँ आने की परमिशन भी नहीं लेती है। आपको पता है कि आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जान, एमरे, तुम क्या कहोगे? ओह नहीं मॉम, आइए मैं आपको रूम दिखाता हूँ आपका। क्या तुम इसे टांग दोगी प्लीज? थैंक यू। कहाँ, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड। वो होटल में कंफर्टेबल नहीं थी और मुझे उन्होंने कहा कि मैं उन्हें घर ले आऊं, इसलिए लाना पड़ा। मैं उनका सामान रख देता हूँ। मैं देखती हूँ डार्लिंग। सनेम, ये जच रहा है तुम्हें तुम पे? अच्छा लगा ना? हाँ, मैं करती हूँ। चलो काम करते हैं। वेलकम। हेलो, हम लोग आ वेलकम गए। गाइस, वेलकम। काम शुरू करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए। ओके हाँ, तो गाइस हमारी स्ट्रेटजी ऐसी रहेगी, इसके साथ हम स्टेबल रह पाएंगे और हमें हमारे राइवल के प्रोग्रेस की इंफॉर्मेशन भी चाहिए। प्रोडक्शन फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ, ये हम सब जानते हैं। हाँ, और मैं गेस कर सकता हूँ कि उसके फ्यूचर के स्टेप्स क्या होंगे और वो क्या कर सकता है। उसने आखिर सीक्रेटली क्या क्या किया होगा? क्या कोई प्रेडिक्ट कर सकता है क्या हुआ होगा? एनीवन? मिस्टर जॉन, ये प्रीवियस परफ्यूम का भी वेरिएशन हो सकता है। हाँ, पहले भी उन्होंने कुछ नया लॉन्च नहीं किया। हर चीज थोड़ी बहुत रिपीटेटिव थी, पर उनकी एक्साइटमेंट मुझे काफी पैनिक कर रही है। सनम, तुम चुप क्यों? कुछ कहना चाहोगी? वेल, वो रिपीटेटिव हो सकता है, कुछ नया कर सकते हैं, समथिंग नॉस्टैल्जिक मे बी। मिस्टर फाबरी काफी पॉजिटिव है सनम, तुम जो भी कह रही हो उसका कोई मतलब नहीं है। नॉनसेंस बातें मत करो, इस चीज का कोई मतलब नहीं। एक्चुअली तुम सही हो सनेम। वो ये सोच सकते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, जैसे कि मैं एक ही परफ्यूम कई सालों से यूज कर रही हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। हम कह सकते हैं कि मतलब हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि ये साल वो कुछ कोरल या बर्न्ड ऑरेंज कलर्स को यूज करेंगे क्योंकि वो फैशन में है। वो एक एक्सोटिक फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम हो सकता है जिसमें फूलों की खुशबू हो। हाँ, ये हो सकता है। एनी मोर आइडियाज? अब वो जो इतने एक्साइटेड है तो मुझे लगता है वो जरूर औरतों के लिए ही होगा। सनेम डियर, हुमा डियर, सॉरी, यस प्लीज।
हाँ क्या बोलिए। तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो? ऑफ कोर्स। मैं इस किचन से वाकिफ नहीं हूँ, तो क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी? तुम्हारी फेमस चाय। जरूर, मुझे ये रिक्वेस्ट स्ट्रेंज नहीं लगी। ठीक है। इमरे, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? क्योंकि हम तुम्हारा भी ओपिनियन सुनना चाहेंगे। मुझे लगता है वो औरतों के लिए होगा, पर मुझे कोई आइडिया नहीं कि कैसा होगा वो। थैंक यू सो मच। उस वक्त मेरे बाल देखो कितने लंबे थे। बहुत खूबसूरत, मेरी मेवी के पेपर है ना? झूठ बोल रहे हो ना? नहीं, वो झूठ सच नहीं में? बोल रहा। सच में। हाँ, इससे देखो वो कितनी खुश है। वो हमेशा स्माइल करती थी, हमेशा। और उसके छोटे छोटे हाथों को हाँ, तो देखो, दूध जैसी। हमारे घर की खुशी। कोई आकर इनको देखो, मैं कितनी खुश हो रही हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। गॉड, मेरी खूबसूरत बच्ची। थैंक यू सो मच डैड। वेलकम मेरी बच्ची। अच्छा, क्या तुमने शॉप बंद कर दिया? सनीम ने कर दिया होगा डैड। वैसे कहाँ पर है वो? ओवरवर्क फिर से। ओवरवर्क फिर से? हाँ, मैं कहे उसे छोड़ो ना, वो अच्छे से काम कर रही है। उससे अच्छा तुम मेरा ख्याल रखो ना। हाँ, मसाज वाकई में अच्छा था, पर कपिंग भी कर देना, फिर मुझे बेहतर लगेगा। दरवाजा खुल गया। हाँ, वो कर सकते हैं, है ना? जाओ जाओ, कप लेकर जल्दी करो, कप लेकर। हाँ, चलो जल्दी। मॉम वो छोटे कप में है ना? वही हाँ, छोटे ठीक है। कप ना, ठीक लेकर है, आओ। मैं आती हूँ। 4 कप ले आना, कॉटन और फोक भी ले आना। तुम लेट जाओ ना निहार। हाँ, पहले ब्लैंकेट ले आओ ना, ठीक है? अभी लेकर आती हूँ। अच्छा लग रहा है। मिसेस हुमा, ये रही आपकी चाय। थैंक यू सो मच हनी। बॉन एपेटिट। अब जान, आई होप कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ इस तरह से घूमकर। नहीं, मेरे लिए आप एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेवर माइंड। वेल गाइस, एक ब्रेक ले लेते हैं। हमारे किचन में आपके लिए चाय, कॉफी, पानी सब कुछ है, सो प्लीज बी कंफर्टेबल। वंडरफुल। गॉड ब्लेस यू सनम। मुझे चाय पसंद नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। रियली? हाँ। आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट। बॉन एपेटिट। जान, बर्फ पिघल रही है। आपकी माँ मुझे अच्छा ट्रीट कर रही है। मैं नहीं आपने चाहता देखा? कि वो बर्फ पिघल जाए, कोई जरूरत है ही नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम उनके क्लोज जाओ और उन पर कभी भरोसा करने की सोचो भी, ठीक है? तुम सोच भी नहीं सकती कि वो क्या प्लान कर रही होगी। मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सच हाँ, में? सुनो मेरी बात। मुझे बस ये लगा कि शायद वो मेरे साथ गुड टर्म्स पर आना चाहती है और कुछ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं देखती हूँ। ठीक है। हाँ प्लीज गुलिस। और तुम्हें पता है, हमें हमारे जॉब पर फोकस करना चाहिए। परफ्यूम पर फोकस करो। मैं तुमसे वंडरफुल आइडियाज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? हेलो एवरीवन। वेलकम जेदा। थैंक्स डेरिन। ओह हेलो। ये फिर से अब तुम कहोगी कि ये यहाँ क्या कर रही है, पर ऐसा मत कहो। तुम जब भी उसे देखती हो यही सवाल करती हो। ओह हाँ, सच है। हे वेलकम जेदा। थैंक्स डियर। मुझे पता चला कि तुम घर पर काम कर रहे हो। पक्का उन्हें बोर हो रहा होगा, है ना? तभी उन्होंने मुझे बुलाया। हाँ, ये मुझे कभी मना नहीं करती है। आओ, कम ऑन। हाउ नाइस, ये कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, सब लोग यहाँ सुपर बिजी हैं। देखो तो, लग रहा है जैसे बेस्ट फ्रेंड्स बन गई। मैंने पार्टी में इंट्रोड्यूस कराया था। जेडा के डैड हमारे मॉम के फ्रेंड थे, इसलिए वो लोग इतने कॉल मिल गए। जान, हमने आज बहुत काम कर लिया है और टीम भी थक गई है। आज के लिए एंड कर दे। अगर तुम कह रही हो तो। वैसे अभी मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। ओके गाइस, हाँ काफी लेट हो गया तो आज यहीं रैप करते हैं। हमें कल के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो आप लोग सब घर जा सकते हैं। हैव अ गुड नाइट। चलो, सी यू। तुम यहीं रखो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। मुझे कुछ काम है तुमसे, मुझे बात करनी है। हाँ लाला, दीदी है, अच्छा देखना तो मुझे। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या सच में उन दोनों का गुस्सा खत्म हुआ? वाओ, सुपर। मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं आ रही हूँ। बाय, सी यू। तुम्हारे पेरेंट्स? हाँ, वो सब देखा, ठीक है। मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम खामखा इतनी परेशान हो रही थी। स्ट्रेस मत लिया करो। जान, मुझे घर जाओ तुम। हाँ, इससे पहले तुमने शुरू किया और मैंने खत्म कर दिया। हाँ, मैं मैं निकलती काफी हूँ। क्लेवर हूँ, मुझे अब तुम्हारी सारी बातें समझ आ गई। चलो हम चलते हैं, हमें माउंटेन हाउस जाना है। आप वहाँ रुकोगे? हाँ, जब तक ये औरत यहाँ है मैं वहीं रहने वाला हूँ। ठीक है जान, ठीक है।
गुड बाय डियर। या गुड इवनिंग, बाय। जान, आप जा रहे हैं? हमने अभी तक नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा, सॉरी। हमें लगा कि हम कुछ देर बात करेंगे जान। आपको गलत लगा। हे, तो तुम कुछ पियोगी? कॉफी प्लीज। कॉफी प्लीज। ठीक है, मैं बना के ले जाता हूँ। मिल्क बाय। मॉम, मॉम उन्हें मत मारो। मॉम, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मॉम, मैं तो डर गई थी। उठो। हाँ, आराम से। अब आप दोनों वापस बहस नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, वो काफी लंबा चला, हमें तो समझ में नहीं आ रहा था हमें क्या करना चाहिए। तुमने जो किया ना, उससे तो मैं मर ही जाती। कितनी ज्यादा घबरा गई थी मैं। हाँ, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे भागते हुए घर आया। और कोई ऑप्शन नहीं था, हमने ये इसलिए किया ताकि आप ये समझे कि आप एक दूसरे के लिए क्या हो। हमारे बस में जो था वो सब हमने किया है ना। हाँ, और हम कामयाब रहे। ये काम कर ये गया। आइडिया काम कर गई तुम्हारी। अब हम सब साथ साथ है ना निहार? हाँ, अब से कोई झूठ नहीं, कोई राज नहीं, ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है ना? हाँ, कभी भी नहीं। कोई ऐसा नहीं करेगा। ऊपर वाले, तूने मुझे कितनी खूबसूरत फैमिली दी। वाह, दुनिया की सबसे अच्छी फैमिली। मैं कितना खुश नसीब हूँ। वाह वाह वाह। हाँ, तो प्रेपरेशंस कैसी चल रही है? ओह ओह, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो हम जब तक पहुंचेंगे तब तक खत्म हो जाएगा, राइट? ओके, मैं आपकी न्यूज के लिए वेट करूंगा। ओके, या यू हैव अ गुड डे। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। कहाँ थे तुम? माउंटेन हाउस में, है ना? हाँ, जब तक मॉम नहीं चली जाती मैं वहीं रहने वाला हूँ। भाई, तुम उनसे बात क्यों नहीं कर लेते? आखिर वो हमारी मॉम है। एमरे, मेरे पास उनसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन एमरे प्लीज, इस सब बारे में हम बात नहीं करते। मैं खुश हूँ और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, डिप्रेस नहीं होना चाहता हूँ। क्या ये रिंग है? हाँ, आज मैं उससे प्रपोज करूंगा। माउंटेन हाउस में अरेंजमेंट की है। लेकिन भाई, क्या ये प्रॉपर टाइम है? हाँ, ये तो अच्छा टाइम है। कल मैं फोटो देख रहा था और मुझे ख्याल आया। ये देखो, यही फोटो की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत ही अच्छी फोटो ही है। हाँ, ये अच्छा है। ये हमारे फैमिली की साथ में आखिरी फोटो थी और देखो हम कितने खुश थे। लेकिन इस फैमिली ने मुझे सिर्फ और सिर्फ दुख दिया और कुछ भी नहीं। यू नो, डिसअपॉइंटमेंट। मुझे लगता है कि प्यार या किसी पर भरोसा करने की यही कीमत होती है। फिर मैं सनम से मिला और मैं ना अब सच में दोबारा खुश होना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आ जाओ। मुझे कुछ काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। गुड बाय। See you. लैला, विश मी लक। ओके, ऑल द बेस्ट सनीम। तुम अभी एजेंसी में उनसे बात करने वाली हो क्या? नहीं, मैं उन्हें बाहर ले जाऊंगी। हम यहाँ नहीं बात कर पाएंगे। ऑल राइट। आई एम सो स्ट्रेस्ड। सनेम,
मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करनी है। मेरे केबिन में आ सकती हो? हाँ जरूर, पर मुझे पहले जान से मिलना है। अर्जेंट काम है। ठीक है ठीक है। ठीक है, आती हूँ। सनम सनम, अपना कोट मत उतार, उसे पहन कर ही रखो। ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। जरा पीछे मुड़ना। वंडरफुल। अब हमें चलना चाहिए, चलो चलते हैं। कहाँ? क्या कहाँ? कहाँ मतलब क्या 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 कहाँ क्या कह रही हो? सरप्राइज मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सरप्राइज समझती हो तुम? हाँ जान है। तुम्हें पता है तो तुम चुप रहना। मैं जान, मुझे आपसे कुछ कहना है जान। मिस्टर एमरे, आप सनीम से क्या बातें कर रहे थे? मुझे जानना है। क्या वो इम्पोर्टेंट है? आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मेरे केबिन में चलो मेरे साथ। नहीं, बैक स्ट्रीट के बिल्डिंग में जो कैफे है वहां मिलते हैं हम लोग। तुम पहले जाओ। ओके। इन दोनों को अरेंज करना होगा, और वो भी मुझे ही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। तो मुझे घर पर अकेला छोड़कर आ गए एमरे? मुझे लगा आपको रेस्ट की जरूरत है। ये वक्त है क्या आराम करने का? हमें बहुत से काम है, और आइलैंड मेरी मदद करेगी इसमें। आइलैंड डियर, ठीक है। हैव अ नाइस डे। वो बाहर नहीं जा रहे, मिस्टर एमरे बाहर नहीं जा रहे। लैला बाहर गई, पर मिस्टर एमरे तो यहाँ है। हेलो, हाँ एहान बोलो। हेलो जेजे, बोलो कुछ मिला क्या? क्या वो करीब आए? नहीं, रुको। मिस्टर एमरे अभी उसके पीछे जा रहे हैं। कौन किसके पीछे जा रहा है? लैला जस्ट एजेंसी के बाहर गई, और मिस्टर एमरे भी अभी बाहर जा रहे हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस होगा। जरूरी नहीं कि वो यहाँ मिलेंगे। शायद नहीं। तुम उनके पीछे जाओ और चेक करो। कहाँ? मैं कैसे बाहर जाऊँ? कैसे मैं ये कैसे करूँगा बताओ? तुम वहीं क्यों खड़े हो? जाओ, जो मैं कह रही हूँ करो। हाँ? नहीं, रुको। मैं आपसे कहने वाली थी कि यहाँ पर आते हैं। हाँ सच में? हाँ, अकेले में बात करने के लिए। मुझे आपसे बात करनी है। मैं जानता हूँ कि तुम क्या बात करना चाहती हो। सच में? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले में ना पड़ो। जान सुनिए प्लीज, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। सनम, मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम चाहती हो कि मेरी मॉम के साथ मेरा रिलेशन अच्छा हो जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मुझे खुद इससे सॉल्व करने दो। तुम इसमें मत उलझोगे। मैं नहीं चाहता कि इस सब के चक्कर में तुम्हें कोई दुख पहुंचे। यू नो। ऑलराइट जान। ओके, मुझे खुशी हुई कि तुमने अग्री कर लिया। चलो चलते हैं। जान, जान मुझे यकीन नहीं हो रहा। कितनी अच्छी खुशबू है इसकी। तुम्हें पसंद आई? हाँ, बहुत प्यारी है। कोई भी खुशबू तुमसे ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। जान, काश मैं हमेशा के लिए यही रहूं। हमारे इर्द गिर्द कोई भी ना हो। आप, मैं और ये। तुम मुझसे बोर नहीं हो जाओगी ना? नहीं, कभी नहीं। बोर क्यों हो जाऊंगी? Beraber olmak seninle çok güzel belki ama düşlemek. तुम्हें पता है कि पुराने वक्त में इजिप्ट के लोग कहते थे कि फिंगर की वेन सीधे दिल तक जाती है, यहाँ से होकर यहाँ तक।
क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता था? सच में? मॉडर्न मेडिसिन में ये साबित किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी भी लोग जो शादी करना चाहते हैं वो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि ये इतने सालों से चलते आ रहा है तो लोगों का अभी भी उसमें विश्वास है। जॉन, जॉन, ये स्टोन। हाँ सनम, ये व्हाइट मून स्टोन है। तुम ही हो जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में इतनी खुशी है। लेकिन मैंने तो वो तोड़ दिया था। क्या आपने उससे ये रिंग बनवाई? सनम, तुमसे मिलने के बाद मैं एक अलग इंसान बन गया। मैं अब अलग फील करता हूँ, लेकिन मैं उसी वक्त समझदार भी बन जाता हूँ। और कभी कभी मैं ब्रेव बन जाता हूँ, तो कभी कभी बहुत लाइट फील करता हूँ। उसी वक्त मैं खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता हूँ। तुम्हें पता है क्या, जब से तुम मुझे मिली हो, मैंने मेरी आंखों को, मेरे हाथों को, मैंने मेरे दिल की धड़कन को फील किया, और मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि चाहे जो हो जाए, हम अपनी पूरी जिंदगी एक साथ ही रहें। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहती? जान, मैं तो ये एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, लेकिन क्या सनम? क्या हम इस लेकिन से कभी छुटकारा नहीं पा सकते? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम एक्सेप्ट करती हो, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ। मतलब मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मतलब रिजेक्ट कर रही हो? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये नामुमकिन है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कहना क्या चाह रही हो, तो प्लीज मुझे साफ साफ समझाओ। इससे पहले मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। हमसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट बात क्या हो सकती है सनम? मुझे बताना ही पड़ेगा, और ये आपको पता चलना चाहिए जान। सनीम, लैला। मिस्टर जॉन, आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसे इंटरप्ट किया। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ कैसे? बहुत अर्जेंट काम था, पर सनीम का फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने मिस्टर एमरे को कहा मुझे आपके पास जाना है। क्यों, क्या हुआ? सनीम, मॉम की तबीयत खराब है। क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, शायद ब्लड प्रेशर उनका हाई हो गया है। मुझे मेलाहात आंटी का फोन आया था, हमें जल्दी से जाना होगा, प्लीज। हाँ चलो चलते हैं। हाँ, मिस्टर जॉन, मॉम और डैड के बीच झगड़ा तब हुआ जब उन्होंने आपकी न्यूज पढ़ी, सो इट विल बी बेटर कि आप। हाँ मैं समझ गया, तुम चाहती हो कि मैं ना आऊँ। मिस्टर एमरे गेट पर रुके हैं। जान, वो यही है, तो क्या मैं उनके साथ जा सकती हूँ? हाँ, एमरे तुम लोगों को सेफली घर ले जाएगा, पर मुझे इन्फॉर्म करना कि क्या होता है। ठीक है, सी यू। चलो, क्या हुआ है मॉम को? ये सब क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? जल्दी चलो, वो बीमार है सनीम। लैला, मॉम को कॉल करो और पूछो उनकी तबीयत अब कैसी है। चलो जल्दी चलो। सनीम प्लीज एक सेकंड के लिए शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। मॉम ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मेरे भाई से बात हुई तुम्हारी? फैब्रिक के बारे में कुछ बताया तुमने उन्हें? नहीं, अभी तो नहीं, पर मैं बताने वाली थी और बीच में तुम आ गई थी। अच्छा, हम पहुंच गए। क्या मतलब है आपका? सने, मैं सब जानता हूँ। मैंने तुम्हें फैब्रिक की कंपनी में देखा था। कैसे?
कैसे पता चला आपको? मैं तुमसे कल ही बात करने वाला था लेकिन हो नहीं पाई, तो मैंने लैला से बात की और फिर हमने ये डिसाइड किया। इसका मतलब मैंने वो सारे सीक्रेट जान से पहले भी छुपाए हैं और ये सब क्या हो रहा है? अब मुझे ये नया सीक्रेट छुपाना पड़ेगा। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। अगर तुमने भाई को सच बता दिया तो वो तुम पर कभी भरोसा नहीं करेगा और वो सच में चला जाएगा। ऐसा होगा क्या? हाँ, वो सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। मेरा भाई तुम पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है सनीम, उसका दिल टूट जाएगा। वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन जान को झूठ से और सीक्रेट ट्रिक्स से सख्त नफरत है और मैं उनसे फिर से आपकी वजह से झूठ नहीं बोल सकती। मुझे उन्हें जाकर एक सेकंड सनीम, बात तो सुनो ना प्लीज। सनीम तुम सही कह रही हो, सही कह रही हो। मैंने भी झूठ बोलने की कीमत चुकाई है, बहुत बुरी कीमत चुकाई है। मैं नहीं चाहता कि वो भी ऐसे ही ट्रॉमा में रहे। इस बार वो किसी की नहीं सुनेगा और निकल जाएगा। पहला अगर वो चले गए तो मैं उनके बगैर कैसे कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। जान ने मुझे प्रपोज किया था। मैं जानता हूँ। क्या कहा तुमने उससे? मैंने कहा कि मैं एक्सेप्ट नहीं। तुमने उन्हें ना कह दिया? और क्या कहती मैं उनसे? इतने सारे झूठ बोलने के बाद धोखा देकर मैं शादी नहीं कर सकती। मैं खुद गिल्टी महसूस करती हूँ। मुझे ऐसा करने से पहले उन्हें अपनी सारी सच्चाई बता देनी होगी। अब यही तरीका सही है सनीम। मेरी मॉम वापस आ गई है, इसलिए वो स्ट्रेस में है। उसका डिसीजन इस वक्त कुछ भी हो सकता है। तुम उसे जानती हो। लेकिन उन्हें सही सनम अभी पता नहीं है। चलो चलते हैं। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती और नहीं भी नहीं कह सकती। वो क्या था जो तुम मुझसे कहना चाहती थी सनम? कब? तुमने कहा कब? क्या तुम मुझे ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? माउंटेन हाउस में याद आया जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था? वो क्या था बताओ। जान मैं सच तुमने कहूँ कहा तो था कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उस मोमेंट से ज्यादा तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट था? जान हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। मेरा मतलब मोहल्ला, मेरी फैमिली, आपकी फैमिली, इस सब का पर बहुत प्रेशर आ सकता है। मैं ऐसा सोच रही थी। हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं सनम, की है ना? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं राइट? तो मुझे ऐसे प्रेशर की कोई परवाह नहीं। ये सब देख लिया जाएगा। हाँ हमने बात की है लेकिन आपकी मॉम अभी वापस आ गई है, इसलिए मुझे लगता है आप अभी कंफ्यूज हैं। किसको परवाह कि मेरी मम वापस आ गई है? ये तो मेरा प्रॉब्लम है ना, तुम्हारे इससे क्या लेना देना है? क्योंकि आपकी मॉम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। हमारी शुरुआत बहुत खराब हुई थी, यही रीजन हो सकता है। सनम तुम बहाने ढूंढ रही हो और कुछ नहीं। हाँ नहीं सनम, जान। हाँ तुम बहाने ढूंढ रही हो, तुम रीजंस दे रही हो सिर्फ। इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है। हम उस पॉइंट पर आए ही नहीं है। कैसे? हमारी फीलिंग्स एक जैसी नहीं है। ऑनेस्टली कहूं तो तुम वैसा फील नहीं कर रही हो जैसा मैं करता हूँ। जान मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सनम। इस बारे में और बात करने की जरूरत नहीं है, ओके? मैंने सिर्फ इतना कहा, I mean, कह रहा हूं, पता नहीं आगे क्या कहूंगा। तो अब तुम प्लीज इस बारे में जरा सोच लो, ठीक है? तुम्हें अपना डिसीजन खुद लेना होगा। ठीक है।
जान क्या कह रहा था? यही कि वो चेंज करके बाहर जाएगा। हर रात बस बाहर जाता है और कुछ नहीं, सिर्फ उस लड़की की वजह से। मॉम, आप जानती है कि वो सनेम की वजह से बाहर नहीं जाता है। उससे क्या फर्क पड़ता है? उसने जरूर तुम्हारे भाई के साथ कुछ ऐसा कर दिया है जिससे वो बर्बाद हो जाए। और वैसे भी इन लोअर क्लास लड़कियों से और एक्सपेक्ट भी क्या करें? इन लड़कियों का कोई विजन ही नहीं होता है। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? ठीक है, तुम उसी को प्रोटेक्ट करो। मैं जान की मॉम हूँ और मुझे सब कुछ जानने का पूरा हक है। अमरे, वो आपसे बात नहीं करने वाला, ये आप जानती है ना मॉम? हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं उससे सीधे सीधे बात नहीं करूंगी। एमरे, मैं जा रहा हूँ। जान, क्या तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते? हम बैठकर चाय पियेंगे और थोड़ी बातें भी कर लेंगे। कोशिश कर रहा हूँ हमारे बीच की दूरियां कम करने की, लेकिन तुम तो समझना ही नहीं चाहते हो। हमारे बीच ऐसा रिश्ता ही नहीं है जिसमें सुधार आ सके। हमारे बीच कभी कोई रिश्ता था ही नहीं, उसका कोई वजूद नहीं और ना ही कुछ होगा। मॉम, मैंने आपसे कहा था ना, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? ऑल राइट। हेलो शेदा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मिसेस हुमा, और आप? वैसे मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे जान के लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्या हुआ उन्हें? फिर से आर्ग्यूमेंट हो गई। तुम तो जानती हो हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है। जब भी उसके पास जाती हूँ तो वो मुझसे दूर भाग जाता है। सनम से उसका ब्रेकअप भी हो गया है। Oh really? I'm so surprised. Well, don't be surprised, ये तो होना ही था। तुम में एक बहुत अच्छी एनर्जी है, काश ये बात जान को महसूस हो जाए। शायद फ्यूचर में वो ये नोटिस करे मिसेस। तुम्हारी आवाज सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जान को भी समझ में आ जाए। ऑलराइट देन, तुमसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जेदा, जान, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे घर सीधा जाने का मन ही नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा एक बार आपसे मिलती हुई चलूं। नहीं, मैं अभी घर पर नहीं हूँ जेदा। कहाँ पर हैं आप? मैं वहीं आ जाती हूँ। ऑफ कोर्स इफ यू आर अवेलेबल। हाँ, आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मुझे एड्रेस भेजिए, मैं आती हूँ। क्या बात है, वेरी नाइस। अभी तो सिर्फ मैं यही ढूंढ पाई हूँ, लेकिन कैंपेन का जनरल आइडिया ऐसा ही होगा। इतना सफिशिएंट है मेरे लिए। इसमें हम कुछ चेंजेस करके इसको और भी अच्छा बना सकते हैं। प्रोजेक्ट के लिए काम की स्पीड अब बढ़ जाएगी। 3-4 हफ्तों में प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा। तब तो हमें जल्दी करना होगा एलिंद, क्योंकि मैं अपना नया परफ्यूम रेड मूड से भी पहले लाना चाहता हूँ। मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ मिस्टर फावरी। नहीं, तुम्हें करना ही होगा। कोशिश नहीं चलेगी, मुझे रिजल्ट चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। आई बात समझ में? मुझे रिजल्ट चाहिए होते हैं। और अगर नहीं हुआ तो? उसका क्या नतीजा होगा, ये बात तुम समझ सकती हो। तुम्हें हम दोनों को साथ रखना होगा, हमें अलग नहीं कर सकते तुम। एक्चुअली ये मेरी वजह से हुआ है। मैंने जान को हर्ट कर दिया है और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मैं उन्हें कभी खो ना दूं। सनम। हेलो जान, क्या कर रहे हैं आप? वो यहाँ मैं एक बार में आया हूँ ड्रिंक करने। बार में? हेलो जान। अकेला था, बस जेदा अभी अभी आई है।
ज्यादा आई है। हाँ ठीक है, तो मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगी, मैं रखती हूँ। ठीक है। ओके। क्या उन्होंने ज्यादा कहा? नहीं, मैंने गलत सुना शायद। नहीं, पर हो सकता है, लेकिन अब वो बाहर में भी है। हाँ, पॉसिबल हो सकता है, ज्यादा हो सकती है वो। हाँ? मैं भी सेम ही लूंगी प्लीज। वन मोर प्लीज। ओके। ओह जान, ऐसे साथ में बैठकर अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो आई नीडेड इट। वैसे आप इतने सैड क्यों हैं? पता नहीं क्यों। थोड़ा अनॉयड हो किसी से? थोड़ा थोड़ा। आपको बात करनी है? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। सनीम के साथ झगड़ा हुआ है क्या आपका? जेदा, मैंने कहा ना इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ओके ठीक है, एक टोस्ट करते हैं फ्रीडम और खुशी के नाम। हम दोनों फ्री सोल्स जो हैं, है कि नहीं बताइए? जेदा, एक्चुअली आप जो सोचती है वैसा हमारे बीच कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। क्या मुझे डार्ट्स मिल सकती हैं प्लीज? थैंक यू। हमारे बीच कॉमन चीजें हैं, बस आप देखना नहीं चाहते। तुमने खुद जान जैसे इंसान का प्रपोजल ठुकराया, उसकी फीलिंग, उसके गुरूर को तोड़ा है, और अब भी यही चाहती हो कि वो तुम्हारे साथ ही रहे। तुम चुप रहो, एकदम चुप रहो, खामोश हो जाओ। बहुत हो गया, अब मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढूंगी। कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। वेट्रेस, मुझे एक डबल ग्लास देना प्लीज विद एक्स्ट्रा लाइम। मैं कितने अरसे से इस मोमेंट का वेट कर रही थी मिस्टर जान। Really? और क्या क्या सपने देखकर बैठी हैं आप? और आपके लिए 2 ग्लास बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो एक ही ठीक है। ठीक है? तो क्या बात कर रहे थे हम? आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छा मूव था ये। वेरी नाइस। क्या बात है मेरी, मैं अच्छे से ड्राइव कर सकती हूँ। मेरा कोई जवाब नहीं। लाइट्स नहीं जल रहे हैं। हो सकता है वो पीछे के दरवाजे से चले गए हो। कुछ प्रॉपर्ली दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मुझे लगता है कि वो अंदर नहीं है। हो सकता है कि वो बहुत पहले आ गए हो। क्या वो पहले ही आ गए होंगे और एक बिस्तर पर साथ में सो रहे होंगे? अब तो हद हो गई, अब तो हद हो गई है जान। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। जान, जरा 1 मिनट रुक लो। वो अकेले हैं। अरे वाह, वो अकेले हैं। मैं इतनी दूर तक आई हूँ ये देखने के लिए कि क्या मैं उन पर ट्रस्ट करती हूँ। आप साइड में रुकिए प्लीज। चलो अब राइट में। ये क्या हुआ? आराम से। तुमने कार ठोक दी है। रुको। किसने ठोका? क्या उन्होंने मेरी कार को ठोका? नहीं नहीं, ये नहीं। अरे मैं क्या कर रही हूँ? ये दोनों एक साथ शुरू हो गए। ये क्या कर रही हूँ मैं? दोनों शुरू हो गए एक साथ। अब इन्हें बंद कैसे करूँ? सनम, अरे
नहीं, ऐसे करूँ क्या? हाँ, तुम एक काम करो, वो प्रेस तो करो, खुल जाएगा। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? नो अल्कोहल। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सर? मैं वो पार्किंग कर रही थी, पर मैंने थोड़ा ज्यादा ही पीछे ले लिया। सही कहूँ तो मेरी पार्किंग बहुत अच्छी है, तो मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा आगे ले लेती हूँ, दूसरों के लिए पीछे थोड़ी जगह छोड़ देती हूँ। नहीं, ऐसे ही रुको, कुछ भी करना मत, वरना और ज्यादा डैमेज कर दोगी कार को। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो सनम? और तुम मुझसे मिले बगैर जाने की क्यों सोच रही थी? छोड़ो ये छोड़ो, तुम बताओ यहाँ आई क्यों? मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। फिक्र हो रही थी, हाँ, बस यही रीजन है। मेरी फिक्र हो रही थी? हाँ। तो मुझे कॉल कर लेती ना। जब आप ड्राइव करते हैं ना, तो आपको फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको फाइन हो सकता है अगर आप पकड़े गए तो। इसीलिए मैंने आपको फोन नहीं किया। मैं ड्राइव कर रही थी और मेरे दोनों हाथ ऐसे व्हील पर थे, इसीलिए मैंने आपको फोन नहीं किया। ब्रावो। बाय द वे, ये कार किसकी है? उस्मान, उसकी नई गाड़ी है, मतलब अभी खरीदी है। और आपने क्या किया? आप बाहर से सीधा ऐसे ही घर चले आए, बिल्कुल अकेले? क्या आप अकेले घर आए हैं? लेकिन आप वापस तो आ गए। हाँ, आप वापस घर आ गए। तुम यहाँ जेदा की वजह से आई हो, राइट? कौन? जैद? हाँ, वो घुंघराले बालों वाली जो पैर से टेढ़े करके चलती है, ज़ैदा? नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ सर? मैं वापस घर आ गया। हाँ, अच्छी बात है। सबको अपने घर पे सेफली पहुंचना चाहिए और इत्मीनान से सोना चाहिए। अच्छी बात है। हाँ सनम, तुम इसलिए है ना क्योंकि तुम क्यूरियस हो रही थी। सच बताओ, तुम ये देखने आए हो कि मैं कहीं जेदा के साथ तो नहीं हूँ? हाँ, क्या मैं ये बात नहीं जान सकती कि जान इस वक्त क्या कर रहे हैं? मुझे इस बात से क्यूरियोसिटी नहीं हो सकती? हो सकती इसका है? मतलब ये कि तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे गलत मत समझिए। लेकिन वो वहाँ बाहर में आई थी ना, मुझे लगा इसीलिए मैं आ गई। वो बाहर में आई इसीलिए। ये भी सही है, लेकिन तुम मुझे देखनी इतनी दूर चली आई। हाँ, ये तो और भी बुरा है। कोई ऐसी जगह कैसे जा सकता है जहाँ उसे इनवाइट ही ना किया हो? आप ऐसी जगह जाकर रुक सकते हैं क्या? नहीं ना? सनम, मैंने उसे इनवाइट नहीं किया था। मैं नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर आए, लेकिन वो आ गए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पर आप ऐसी जगह पर कैसे जा सकते हैं जहाँ आपको किसी ने इनवाइट ही ना किया? इस बात का जवाब अब तुम मुझे दोगी। क्यों नहीं एक इंसान वहाँ पर रुक सकता जहाँ पर वो हमेशा इनवाइटेड रहता है? क्या कहा? तुम मेरे साथ नहीं हो, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, और इसके बावजूद तुम मुझे सवाल किए जा रही हो क्योंकि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, और इसीलिए तुम चुपके से मुझ पर नजर रखने आई हो। इसका मतलब यही है ना कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। तुम जानती हो अच्छे से कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, उसके बावजूद तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं बहुत ही ऑनेस्ट मैन हूँ, उसके बावजूद तुम ये सब कर रही हो। लो मेरा फोन लो, चेक करो। नहीं, चेक करो तुम, प्लीज चेक करो। नहीं, मैंने कहा ना चेक करो प्लीज। अब क्या हुआ? चेक कर लो ना। लो प्लीज। नहीं, इसे वापस ले लो जान। नहीं, इसे वापस ले लो जान। मुझे माफ कर दो। मैं जेलस हो रही थी आपको लेकर और कंफ्यूज भी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन जब आप ज़्यादा से मिले तो मैंने सोचा कि कुछ नहीं, तुम सही हो सनम, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। हाँ, आप अपनी डार्लिंग के बारे में जेलस हो सकते हैं ना, आपने भी मान लिया ना? नहीं, ऐसा नहीं है सनम। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को जानने की बहुत जरूरत है। फिक्र मत करो, आज के बाद मैं तुमसे कभी भी शादी करने की बात नहीं करूंगा। तुम्हें कभी भी सुनाई नहीं देगा, और ये तुम अच्छे से जानती हो। हाँ, तुम्हें मैच्योर होने की जरूरत है, तुम्हें समझदार बनना पड़ेगा। तुम यहाँ पर अपनी फैमिली की परमिशन लिए बिना आई हो। तुम्हें पता है वो कितनी फिक्र कर रहे होंगे तुम्हारी। तुम इतनी केयरलेस नहीं हो सकती हो। एनीवे, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। जान प्लीज मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाओ। ऐसे रिलेशन में प्रॉब्लम होती है, हम देख लेंगे, लेकिन इस तरह से छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तुमने इस तरह से पहले क्यों नहीं कहा? नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं आपका वक्त बर्बाद करूं। मैं चली जाऊंगी। हाँ, मैं जानता हूँ कोई हमें देख लेगा, फिर वो गॉसिप करेगा, क्योंकि ये तो गलत है ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये तो गलत है। तुम्हारा यहाँ इस तरह से आना और मुझ पर नजर रखना, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे प्यार करूँ तो ये गलत हो जाता है। जान, ओके, सो गाइज, तुम लोगों के दिमाग में क्या क्या है रेड मोड प्रोजेक्ट के लिए? एक एक करके शेयर करो। हाँ जे बोलो, मैं रेडी हूँ।
तुमसे पहले सुनना चाहूंगा मैं। तो बात ऐसी है, एक जवान आदमी है जो एक घर में 6 साल से रह रहा है। एक दिन उसका लैंडलॉर्ड उसको घर छोड़ने के लिए कहता है, जबकि वो एक परफेक्ट टेनेंट है। वो अपना रेंट बिल्कुल वक्त पर देता है, जो कि कोई भी नहीं करता, यू नो। और हमारी कहानी का फोकस उस पर है। फिर वो घर ढूंढने के चक्कर में वो बेचारा बहुत दुखी हो जाता है, वो मिजरेबल बन जाता है, बिल्कुल रोती सूरत बन जाती है उसकी। तो उसके बाद वो कॉस्मेटिक की दुकान में चला जाता है। वो इर्द गिर्द घूमते रहता है। राइट, जब हम सैड होते तो कॉस्मेटिक्स और अचानक उसका ध्यान एक छोटी बोतल की तरफ जाता है, रेड मोड। उसको एक बोतल का डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है, जिसे वो उठाता है, स्मेल करता है और उसे वो बहुत पसंद आता है। और वो कैशियर के पास जाकर पूछता है कि क्या वो उसे खरीद सकता है या नहीं। वो कहता है कि आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वेल, ये सब एंड कब होने वाला है? सुनो सुनो, हम इसमें कुछ मजाकिया डायलॉग्स डाल देंगे जिससे लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, जैसे कि जिंदगी इसी का नाम है, यू नो, जो मुझे अभी अभी सूझा। अच्छा, तुम ये इमेजिन करते हो जब परफ्यूम की बात करते हो? मैंने परफ्यूम की बात की थी ना। परफ्यूम स्टोरी में एंटर हो चुका है। ये एक ऑर्डिनरी शुरुआत होगी, लेकिन लोग सोचते रहेंगे कि आगे क्या होगा। आप समझ रही है ना? स्टोरी में परफ्यूम आ चुका है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ूं मिस्टर जान। calm down, जेजे, मैं सुन रहा हूँ ना तुम्हारी बात। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद वो आदमी अपने घर जाता है, डोरबेल बजाता है, देखता है कि लैंडलॉर्ड और 2 लोग साथ में हैं। अब क्या होगा? क्या वो उसे घर से बाहर निकाल देंगे? क्या उसके बच्चे यूरोप में रहते हैं? हाँ। अरे क्या हुआ तुम्हें? मैं खत्म करता हूँ। जीजे, तुम्हें क्या हुआ? मिस्टर जान, मेरे घर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे घर खाली करने को कहा है। तुरंत उसने जैसे ही कहा, मैं बहुत इमोशनल हो गया। अब मैं क्या करूं? लेकिन सच्चाई तो यही है ना जेजे, ये इसी तरह से हमेशा होता रहेगा। लैंडलॉर्ड के बच्चे हमेशा वापस आते हैं और उसी वक्त टीनन को बाहर निकाला जाता है। ओह अच्छा। हाँ, तुमने शुरुआत अच्छी की थी। क्या तुम आगे भी कुछ कहना चाहोगे? मिस्टर जान, मैं थोड़ी देर के बाद जब अच्छा लगेगा तब आगे बोलूंगा। ओके, तो जेजे बाद में बात करेगा। कोई और है जिसके पास कोई अच्छा आइडिया है? जान, एक्चुअली मैंने इस कैंपेन पर बहुत काम किया है। वेरी गुड। मेरे पास एक स्लोगन है जो फ्यूचर प्रोग्रेस को दिखाता है। हमारा स्लोगन है बी रिमेम्बर्ड। अच्छा है, अच्छा साउंड कर रहा है। ओके, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्मेल हमारी मेमोरी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कवर कर लेती है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। जैसे कि अगर हम कहीं जाते हैं तो वहाँ की खुशबू हमें किसी की याद दिलाती है। इसका मतलब हम हर एक के दिमाग पर एक मार्क छोड़ जाते हैं। हम इसको सब स्लोगन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी स्मेल ही आपका सिग्नेचर है। अब इसकी कमर्शियल वीडियो के बारे में इमेजिन करते हैं कि हर एक की स्मेल सेंट हट जाती है, लेकिन हवा में रेड मोड की खुशबू रह जाती है और हम उसको एक सिग्नेचर की तरह देख सकते हैं। और एक एक्टर और एक्ट्रेस एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, मतलब लोगों को अपना प्यार मिल जाता है। और ऐसा हर किसी के साथ होता है, तो इसीलिए ऑडियंस इससे और अच्छे से कनेक्ट कर पाएगी। ये बकवास है मिस्टर जान। बकवास कैसे है? मैंने सुना था कि खुशबू कभी भी हवा में नहीं रुकती, सिग्नेचर के तौर पर, इसलिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ सनम? ये तो मेरा स्लोगन है। क्या? क्या कहा? हाँ, वो कैसे? मैंने नोटबुक में लिख के रखा था, मुझे याद आ गया था, इसीलिए मैंने नोट डाउन किया था। ये देखो, मैंने लिखा था यहाँ। कैसे? क्या कहा? तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, मैंने चोरी की है क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था स्लोगन का। मैंने क्या किया है? क्या मैंने तुम्हारी नोटबुक से स्लोगन चुराया है और उस पर प्रोजेक्ट बिल्टअप कर दिया है? क्या मैंने इसकी चोरी की है? क्या मेरे पास काम करने का दिमाग नहीं है? क्या मैं एडवर्टाइजर नहीं हूँ? मेरा दिमाग काम का नहीं है क्या? बोलो, तुम्हें मैं चोर लगती हूँ? काम डाउन, जरा आराम से। 1 मिनट। हाँ सनम, डरन कभी भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकती है। और फिर इस तरह के कोइंसिडेंसेस होना बहुत नॉर्मल बात है, राइट? ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है कि तुम दोनों ने सेम बात सेम टाइम पे सोची, इसलिए इतना बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। स्लोगन में कुछ ऐड करना है तो बताओ। वो नहीं, मेरे पास उतना वक्त नहीं था। तो इसके लिए तुम्हें काम में अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि एडवर्टाइजिंग एक सीरियस बिजनेस है। ठीक है डेरन, काम डाउन प्लीज। तुमने सही कहा, एक एडवर्टाइजर बनने का मतलब है फुल कंसंट्रेशन रखना। और स्लोगन की बात है तो ये अच्छा है, फैंटास्टिक स्लोगन है, हम इस पर काम कर सकते हैं। डेरन, तुम इस प्रोजेक्ट की क्रिएटिव मैनेजर हो और आप सब लोग जा सकते हैं। अपना अपना काम करो। मैं इसका पता लगा कर रहूंगा।
डेरन, कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? जो स्लोगन तुमने मुझे दिया था, क्या वो सनम के नोटबुक से चुराया था? लेकिन अच्छा था ना। तुम उस सब पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ तालियों की आवाजों पर ध्यान दो। शायद तुम वो सुनने के लिए तरस गई थी। हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे अपने इस घटिया गेम में घसीट लिया? डेरन, तुम मुझसे जवाब मांग रही हो। तुम अब क्रिएटिव मैनेजर बन गई हो रेड मोड की। अब मेरी मदद से जान की राइट हैंड बन जाओ। लेकिन याद रखना, अगर तुम चाहती हो कि मैं सबको सच बता दूं, तो सनम फिर से लीडर बन जाएगी और तुम चोर कहलाओगी। तो अब तुम ही बताओ कि क्या करना है। मेरे साथ रहोगी तो फायदे में रहोगी। ठीक है, तो मैकिनन को इसके बारे में बता देते हैं ताकि हम स्पीड में काम कर सकें। ओके, लेट्स गो। सनम, तुम यहीं पर रुको और कुछ नया सोचो इस बारे में। ओके। बॉस ने प्यार और बिजनेस अलग अलग रखा है सनम। इस एजेंसी में हर दिन कोई ना कोई नई नई इंटरेस्टिंग चीज होती रहती है।